मुद्दा ही हम पढ़ा देंगे, बगलिए वाले बहुत बोलेंगे। इसलिए एक मिनट रुक जाइए बस। एक शुरू हो गया, चला जाए। चलिए सर, गौर फरमाइएगा। अब अब ये वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा फ्रेज रिप्लेसमेंट है और स्टेटमेंट में बोल्ड है। ये आपका बोल्ड क्लियर है ना, इसी को रिप्लेस करना है पक्का। आप लोग इस संडे केवल तरीके सीखिएगा, बस मैं तरीका सिखाता हूँ, जैसे क्वेश्चन मैं कराता हूँ आप वैसे करना सीखेंगे, आप जीवन भर क्वेश्चन नहीं गलत होगा, बल्कि एक्यूरेसी भी आपके पेपर में बहुत ज्यादा आ जाए। ठीक है ना। चलिए, ये हमारा एसबीआई पीओ का, मैं रिपीट दिखा दे रहा हूं आपको, ये एसबीआई पीओ का 13वां पेपर है, ऑली बोर्ड से शुरू हो रहा है। एसबीआई पीओ का पेपर आ भी गया आप लोग का, डन ना। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिज पेरेंट्स डिसाइडेड टू सेट अप अ फाउंडेशन इन हिज मेमोरी एंड ऑर्गेनाइज अ रनिंग एवरी ईयर। आप समझने की कोशिश करिएगा, जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनिए। जैसे यहाँ एंड लिखा हुआ, पक्का ना, तो आपने फटाक से देखा कि एंड के पहले क्या लिखा हुआ, डिसाइडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और एंड के बाद भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आप फटाक से आंसर करेंगे। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर लगभग लोग जो आंसर करने वाले हैं वो आंसर कर देंगे, ऑर्गेनाइज लिखा हुआ है तो एनसीआर कर देंगे, है ना। लेकिन थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन में देखने वाली बात है, समझिएगा। क्वेश्चन में देखने वाली क्या बात है कि प्यारे बच्चों, एंड के बाद ऑर्गेनाइज तो यहां तक तुमने सही किया था, लेकिन एक शब्द लिखा हुआ है क्या, यहां समझिएगा क्या लिखा हुआ है। अच्छा, जो चीज एवरी होती है वो चीज किसमें होती है, याद होगा, एवरी, ईच, एवरी, एनीथिंग, ये सब किस में होती है, प्रेजेंट में होती है, पक्का ना, कमन। हाँ, जो हर साल होती है, जो हर साल होती है वो हो गई हैबिचुअल चीज, और जो हैबिचुअल हो गई वो किस टेंस में होगी, प्रेजेंट। अगर वो प्रेजेंट में होगी, अगर वो प्रेजेंट में होगी तो समझिएगा इन तीनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन है। हाँ, अच्छा ये बताओ, इज ऑर्गेनाइज द पार्टी लिखा हुआ है, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक्टिव है कि पैसिव। आप समझिएगा हमारी बात, यहाँ पे एंड के पहले यहाँ एक्टिव था कि पैसिव था, हाँ एक्टिव, फेंक देंगे यही बिल बुक का में से, पैसिव बोल रहे हैं। यहाँ एंड के पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म है, दुनिया का कोई भी स्टेटमेंट पैसिव वॉइस तब तक नहीं होता है जब तक इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड ये सब ना दिखे, पक्का। बिना हेल्पिंग वर्ब के दुनिया का कोई भी स्टेटमेंट पैसिव वॉइस, ये बात अपने दिल दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपने कहा यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इधर एक्टिव वॉइस है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, ये तो पैसिव वॉइस हो गया, तो मैंने इसको काट दिया। यहाँ पे ऑलरेडी आर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, ये भी कौन सा वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस। अब आपने देखा उधर एवरी ईयर लिखा हुआ तो प्रेजेंट है, तो इधर भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज। तो आंसर हम आराम से कर सकते थे कौन सा, लेकिन ये मैं देखा हूं और ये 90% बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। गलत करने का उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता कि जैसे वो एंड देखते यहाँ पे ऑर्गेनाइज था और यहाँ पे डिसाइडेड था, वो सीला मुन्नी वाला कॉन्सेप्ट लगाते और फटाक से आंसर करके आते और बाद में कहते कि सर हमको तो सही लग रहा था, गलत कहाँ था। जबकि यहाँ पे एवरी ईयर इस बात का सबूत है कि ये प्रेजेंट में था। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब आराम से आइएगा दूसरे क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है। आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं एक छोटा सा हिंट आपको पहले देता हूं। यहाँ पे मेकिंग नेविगेटिंग को चेंज करना है, ठीक है ना। एक छोटा सा मैं हिंट देता हूं, वो हिंट समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं आपको ऑप्शन से खेलना थोड़ा सिखाता हूं, ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ और ये क्या लिखा, इसकी ये किस फ्रेटर्निटी का है, किस फ्रेटर्निटी का, और ये किस फ्रेटर्निटी का है, ये पास वाले ग्रुप का है और ये प्रेजेंट वाले ग्रुप का है, पक्का। अगर प्रेजेंट वाला आंसर होगा तो ये दोनों होगा, हाँ या ना। और अगर पास वाला होगा तो ये होगा, ये इसके साथ हो सकता, मतलब एक के साथ दो और तीन का जोड़ा नहीं बन। मेरी बात समझ गए कि नहीं भाई, पास और प्रेजेंट एक ही स्टेटमेंट में सही नहीं हो सकता, या तो प्रेजेंट सही होगा या तो क्या होगा, पास सही होगा। पास और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन बन सकता नहीं है। अगर नहीं बन सकता है तो मैं थोड़ा ऑप्शन से भी खेलूंगा। यहाँ सेकेंड और थर्ड दिया गया है, सेकेंड और सेम फ्रेटर्निटी है कि नहीं है, हाँ या ना। अब उसके बाद आप देखेंगे ओनली फर्स्ट दिया गया है और यहाँ ओनली सेकंड दिया गया है, हाँ या ना। ओनली सेकंड नहीं हो सकता, अगर आएगा सेकंड तो किसके साथ आएगा, थर्ड के साथ, और फर्स्ट आएगा तो अकेले आएगा, पक्का। तो ये ओनली फर्स्ट हो गया और ये ओनली सेकंड काट दिया, तो मैंने ये आंसर हो सकता है और हमारा ये आंसर हो सकता है। अगला आएगा, और ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसने पहला दूसरा तीसरा तीनों को ले लिया। तो मतलब ऑप्शन से बहुत ज्यादा काम बना नहीं है। मैं चलूंगा कहां पे,
पैसेज में, क्वेश्चन में चलेंगे, आराम से पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। Canada's investment in public transportation and transit system making navigating, यहाँ क्या लिखा हुआ, सारे बोलिएगा क्या लिखा हुआ मेरे भाई, मेकिंग लिखा हुआ। आप बताइएगा बिना हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी फॉर्म आती है क्या, सारे बोलो यार, बिना हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी फॉर्म आती, तो ये सही है कि गलत है। तो क्या एनसीआर होने की संभावना खत्म हो गई, मैंने सबसे पहले क्या काट दिया है, एनसीआर, ऑलरेडी मैं इससे पहले भी ऑप्शन काट चुका हूं, चलिए मैं एनसीआर काट दिया, एनसीआर जैसे ही कटा तो ये छोड़ देते हैं। अब बचा हमारे पास मेड, हमारे पास ये तीनों ऑप्शन बचे हुए, ठीक है ना। Canada's investment in public transportation and transit system making navigating its big cities easier, क्या किसी की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, अगर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो कनाडा इन्वेस्टमेंट कर रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, हाँ या ना, कर रहा है, तो प्रेजेंट में होना चाहिए कि पास्ट में होना चाहिए, हाँ प्रेजेंट में होना चाहिए, अगर प्रेजेंट में होना चाहिए तो ये वाला सही है कि गलत है, तो बचा कौन है प्रेजेंट में, एक पहला, एक सेकंड हो गया, और एक इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब, शब्दों के बारे में मत सोचिए, शब्द कुछ भी चेंज कर देगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें बस टेंस की फ्रेटर्निटी देखना है कि या तो प्रेजेंट वाला ग्रुप होगा या तो पास्ट वाला ग्रुप होगा, अगर प्रेजेंट वाला दो ग्रुप है तो दोनों चेक करो, और पास्ट वाला एक ग्रुप है तो उसको चेक करो पक्का। तो जैसे ही आपने कहा पास्ट वाला नहीं होगा तो बच्चा प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट वाला बच्चा, तो दो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन कौन कौन सा है, एक मेक्स है और एक इज मेकिंग। उसका कहना है कि अगर मैं इसको भरूंगा सही हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, इसको भरूंगा तो सही हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गलत नहीं। ये देखो यहाँ कनाडा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, सिंगुलर है इसीलिए वर्ब में क्या लगा है, ये कनाडा इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है, सिंगुलर है इसीलिए क्या लगा है, पक्का, यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारा सेकंड, और आराम से सोचेंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर, घबराइएगा नहीं, बस क्वेश्चन अच्छा है, मैं पेपर ये देख रहा था, पेपर अच्छा है, पिछले वाले से ज्यादा अच्छा है, चलिए आप भरेंगे आराम से, नहीं इस बार क्या है, स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन आया मेरे भाई, किसका क्वेश्चन है, स्पेलिंग एरर का। स्पेलिंग एरर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सुनिएगा एक मिनट, ऐसे नहीं, स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन में तीन चीजें हम बराबर से चेक करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, स्पेलिंग चेक, कम ऑन एक साथ बोलिएगा ना, स्पेलिंग चेक करेंगे, उसके बाद ग्रामर चेक करेंगे, उसके बाद पहले स्पेलिंग फिर ग्रामर फिर कॉन्टेक्स्ट, स्पेलिंग ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले हम स्पेलिंग देखते हैं, फ्रॉम एडवांस प्रोस्थेटिक्स लिखा हुआ, प्रोस्थेटिक्स की स्पेलिंग PROSTHETICS, सही है। अच्छा सही भी आपको आंसर कराता है, अगर पेपर में क्वेश्चन ज्यादा टफ है ना तो आपको सही भी आंसर कराता है, जैसे आपको पता है ए वाला सही है, तो ए वाला अगर सही है तो कौन कौन सा आंसर गलत हो गया, मतलब किसी भी कंडीशन में ना तो आंसर ए और सी हो सकता है, गौर फरमाइएगा, किसी भी कंडीशन में ना तो आंसर मेरे भाई क्या हो सकता है, ए एंड सी हो सकता है, और ना ही कंडीशन में, मतलब या तो ये वाला आंसर होगा या तो बाकी कोई आंसर नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि जब स्पेलिंग एरर पूछा गया है तो या तो ये वाला आंसर होगा पक्का ना, स्पेलिंग एरर पूछा गया अगर ए वाला गलत है तो ए वाला गलत है, तो ये तो कभी ए वाला सही है तो ए वाला तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, तो जहां जहां ए है उसको उड़ा दीजिए, तो ये तो आंसर सी एंड डी करिए, तो आंसर बी एंड डी करिए, तो क्या आंसर होगा, ऑल आर करेक्ट। अब मैं दूसरे ऑप्शन में जाऊंगा, दूसरे से एकदम क्लियर हो जाएगा, लिखा हो फ्रॉम एडवांस प्रोस्थेटिक टू प्रेसिजन टूल्स असिस्टिव टेक्नोलॉजी, अरे टेक्नोलॉजी नाम का शब्द लिखा हुआ, टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग सही है कि गलत, हाँ सही है, तो ए एक मिल गया और दूसरा क्या मिल गया, बी मिल गया, मैं काटूं क्या, ये देखो ये कटा है, ये कटा है, और ये दोनों नहीं कट रहा, ये कटा है, कितने ऑप्शन काट दिया कितने ऑप्शन, मतलब या तो आंसर क्या होगा, और या तो आंसर क्या होगा, मतलब मेरे भाई केवल एक ऑप्शन आपको चेक करना है, चाहे सी चेक कर लीजिए चाहे डी चेक कर लीजिए, अगर सी सही हो गई तो ऑल आर करेक्ट हो गया, और सी अगर गलत हो गया तो सी एंड डी होगा, फिर डी चेक करने की आवश्यकता नहीं। चलिए अगर मैं सी देखूं तो सी लिखा हुआ है क्या, एथलीट्स, एथलीट की स्पेलिंग सही की गलत, हाँ ATHELETES, तो एथलीट्स की स्पेलिंग गलत है, तो क्या मुझे डी चेक करना चाहिए, समय वेस्ट करने की जरूरत, क्योंकि अगर सी आंसर होगा तो उसके साथ 100% डी भी आंसर होगा, ठीक, तो मतलब तीसरा क्वेश्चन ये हो गया हमारा, चेक करिएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आंसर करिए, चलिए आंसर करिए आराम से, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ, आर्कियोलॉजिकल, कम ऑन एक साथ बोलिए ना, आर्कियोलॉजिकल लिखा है कि नहीं, है ना, अब आर्कियोलॉजिकल की स्पेलिंग हमारी सही है कि गलत है, हाँ पक्का, मतलब जोड़ा किसका बनेगा, मैं एक ही बात बोलता हूं, अगर गलत होगी तो जोड़े में आएगी और सही होगी तो जोड़े में नहीं आएगी, गलत है तो जोड़े में आएगी, गलत है तो जोड़े में आएगी, जोड़ा किसका किसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, मैं कितने ऑप्शन काटूं, कितने ऑप्शन काट दूं, दो नहीं तीन कट गए, कितने कटे, कभी भी आंसर बी सी डी एंड हो सकता,
कभी भी आंसर सी और डी, कभी भी आंसर ऑल और करेक्ट नहीं होगा। तो या तो आंसर ए सी डी या तो आंसर ए बी सी। आपको पता है कि ए 100% क्या है? हाँ, अब हमारी बात समझिएगा, एक दो पक्का। इन चारों वर्ड में से कोई भी एक मिल जाएगा, काम बन जाएगा। अगर मान लो आपका बी गलत हुआ तो 100% ये सही हो जाएगा, और अगर बी सही हुआ तो 100% आंसर ये सही हो जाएगा। नहीं समझे आप? अगर बी गलत हुआ तो 100% ये आंसर सही हो जाएगा, और अगर बी सही हुआ तो 100% आंसर ये सही हो जाएगा। ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से खेलना आप लोग सीखिएगा, जितना ऑप्शन से खेलेंगे उतना अच्छा करेंगे। ए गलत हो चुका है। एविडेंस शो दैट द रिलेशनशिप, बताओ रिलेशनशिप सही की गलत? हाँ, जैसे ये बी सही हुआ इस बात का सबूत हो गया कि ये वाला क्या हो गया, क्या हो गया? अगर ये वाला गलत हो गया तो बचा कौन है? ए सी और डी। मेरी बात आप समझे? ऑप्शन से आपको खेलना आना चाहिए। बार बार मैं बोलता हूँ ऑप्शन से खेलना सीखिए, और जितना अच्छा आप ऑप्शन से खेलेंगे प्री में तो उतना फायदा होगा ही होगा, मेंस में उसके 4 गुना फायदा होगा। क्योंकि मेंस में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, और मल्टीपल ऑप्शंस में अगर एक ऑप्शन आप सही पा गए ना तो आपका एलिमिनेट बहुत शानदार कराएगी। भाई 5 वर्ड के अलावा कुछ दे सकता है क्या? ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शन बनाना है, 5 वर्ड है और उसको मल्टीपल ऑप्शन बनाना है, तो जाहिर सी बात है पांचों को ही तो घुमाएगा फिराएगा। तो अगर उसमें से एक आपको मिल जाएगा तो आपके काटने का काम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन चलिए आप लोग बताइएगा। पहला ऑप्शन देखिए, आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी है नहीं, सारे बोलिएगा। हाँ बताओ, पहला वाला सही की गलत? हाँ सही है, एक गलत हो गया दूसरा गलत हो गया, राइट ना? द चेंजेस दैट कंपेल लिखा हुआ, कंपेल सही की गलत? जोड़े में कौन आएगा, कौन आएगा? बी कितनी जगह है? 2 जगह, या तो बी के साथ सी या तो बी के साथ डी। बी तो 100% हो गया, तो हमें केवल सी और डी चेक करना है, तो डायरेक्ट हम सी और डी पे चलेंगे। यहाँ लिखा हुआ कंपेल देम आउट ऑफ देयर, लिखा हुआ देयर होगा कि दियर होगा? डी अच्छी आ रही, डी अच्छी आई यार। किस पार्ट में गलती है? बी के साथ जोड़ा किसका बनेगा? अगर बी के साथ जोड़ा बनेगा सी, तो क्या मुझे डी चेक करना चाहिए? अगर बी के साथ सी, सी के साथ डी होता तो हम डी चेक करते। जब है ही नहीं ऑप्शन तो भी सोचना क्या आंसर क्या होगा हमारा? बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये आइएगा, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। जल्दबाजी नहीं करना है हम लोग को, पहले ऑप्शन लिखिएगा इसके। मैच द कॉलम आसान होता है, आराम से किया जा सकता है, गलत होगा सही होगा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आराम से करिएगा। चलिए ऑप्शन लिखिएगा आप लोग, सारे लोग, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। हाँ साइड हो जा रहे, 4 क्वेश्चन में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, 4 100% सही होना चाहिए। हाँ चलिए हो गया, ज्यादा समय मत लीजिए, पक्का फोटो खींचिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो लेना हो ले लीजिए, लेकिन जल्दी से करिए, समय कम है। हो गया ना भाई? अब हमारी बात समझिएगा, इतने ऑप्शन दिए गए हैं, आप डायरेक्ट कहा मैच द कॉलम में मत जाइए, डायरेक्ट मत जाइए, आप कहा जाइए ऑप्शन में। पहले चेक क्या करेंगे? कम ऑन एक साथ बोलिएगा, सीएफ रुक जाएगा। ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या कराना है? कम ऑन मैच कराना है कि नहीं? कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराएंगे। अब कॉलम 1 को अगर कॉलम 2 से मैच कराएंगे तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? सीएफ है, चलेगा। द रिवर हैज फ्लोन विद सच अ ग्रेट फोर्स, रिवर जो है बहुत तेज बह रही है, बहुत तेजी ताकत के साथ बढ़ी चली जा रही है। और एफ के साथ क्या लिखा हुआ? इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम। सी और एफ बैठ नहीं रहा, अगर सी एफ बैठ नहीं रहा तो पहला ऑप्शन मैं काट दूं, मैं पहला काट दूं, और अगर मैं पहला काटूंगा तो कौन कटेगा? क्या लास्ट वाला भी कट जाएगा? अब मेरे पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, 5 में से कौन कट जाएगा? हाँ, कहे एफसी कैसे कहे कट जाएगा? मार देंगे। सीएफ हम काट रहे हैं, एफसी तुम काट रहे हो। एफसी और सीएफ में अंतर है, सीएफ बैठ रहा है कि नहीं, हो सकता है एफसी बैठ रहा है। हाँ 4 लड़के हैं, राजा है, नहीं बैठ रहा, राजा है, 4 लड़के हैं, बैठ रहा है, समझ गए ना? ऐसे नहीं करना है, बुद्धिज काटते हुए यार तुम लोग। एक ये काटूंगा, एक ये काटूंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर 5 में एक की तलाश करेंगे तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन 5 में आप 3 काट के 2 की तलाश करेंगे 100% आप सही जाएंगे, पक्का। तो मैं 2 काटा हूँ, एक ये काटा हूँ और एक ये काटा हूँ, ठीक है ना? अब मैं चेक करूंगा क्या? जैसे मैं यही चेक करूंगा, मुझे एफसी चेक करने की जरूरत है। अगर यही सही होगा तो मैं आंख बंद करके क्या कर दूंगा? एफसी कर दूंगा। हाँ या नहीं? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यही अकेले है, यही अकेले है। तो आओ चेक कर लेते हैं।
वैसे अगर ए अकेले तो हमें ए भी नहीं चेक करना चाहिए, हमें चेक क्या करना चाहिए, क्योंकि एफसी का गलत होना ए को चेक करवाएगा, ठीक है ना। हम एफसी चेक कर लेते हैं। एफ क्या लिखा हुआ है, इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबा समय है, द रिवर हैज फ्लोन विद सच अ ग्रेट फोर्स, तो सही है। अब आप बताइए। नहीं, जरूरी नहीं है कि आपका जरूरी नहीं, बोलिएगा। ये कह रहा है, इधर देखिएगा, लिखा हुआ इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबा समय हो गया है कि जो रिवर है वो बहुत फोर्स के साथ बह रही है। क्या ये सही है? सही है, तो क्या एफसी सही होगा? अगर एफसी सही होगा तो एफसी कितनी जगह है? क्या मुझे ए ही चेक करना चाहिए? मुझे ए ही नहीं चेक करना चाहिए, तो मुझे आंसर करना ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके पास ऑप्शन, ऑप्शन में लिखना नहीं है, इस बार ऐसे ही चेक करना है। चेक कराऊं भाई? बस आप एक एक वर्ड को बैठाइएगा और एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करिएगा। चलिए मैं चेक कर रहा हूं। पहले क्या लिखा हुआ, पीएफ चेक करिए। द आर्ट गैलरी फीचर्ड स्टनिंग कलेक्शन। इनका कहना है जो आर्ट गैलरी है वो स्टनिंग कलेक्शन के साथ है, मतलब फीचर उसमें स्टनिंग कलेक्शन, बहुत शानदार कलेक्शन है, बहुत शानदार आर्ट गैलरी में कनेक्शन है। प्लेइंग यहाँ ये रग्बी और सॉकर खेल रहा है, तो बताओ वहां पे आर्ट गैलरी की बात कर रहा है, यहाँ ग्राउंड में खेल लेते, सही है कि गलत है? तो हमारा बीएफ क्या हो गया? क्या कहीं बीएफ है? नहीं है। नहीं, इसके अलावा कहीं बीएफ है? कहाँ है? हाँ, तो एक कट गया और दो कट गया, आंसर ए कटा और दो कटा। अब हम चेक करेंगे क्या, क्या चेक करेंगे? ए। आइए ए ही चेक कर लेते हैं। मार्क वॉज मेनली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एट स्कूल। इनका कहना है जो मार्क था वो स्पेशली इंटरेस्टेड था कहाँ पे, जब कहाँ पे वो था, स्कूल में था, वो स्पोर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। उसके बाद हैज गिवन इम्पीटस टू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। हाँ बताओ, ये बैठ रहा हैज गिवन इम्पीटस टू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, वो किसी जगह पे बहुत बेहतर था, खेल, वहां खेल की बात हो रहा था। ए और ई का जोड़ा नहीं बनेगा, तो मैं ऑलरेडी इसको काट चुका हूं, मैं ऑलरेडी इसको काट चुका हूं, मैं ऑलरेडी इसको काट चुका हूं, हाँ या ना? बचा कौन है? ए एफ और ए एफ और ए एफ बचा है कि नहीं? हाँ, ए कट गया ना, अब बचा कौन है? ए एफ। अगर ए एफ है, दोनों जगह सेम है कि नहीं, मुझे चेक करना चाहिए कि नहीं? मुझे नहीं चेक करना चाहिए। मुझे क्या चेक करना चाहिए? मुझे बीडी चेक करना चाहिए। अगर बीडी गलत हुआ तो आंसर क्या होगा? ये ई वाला आंसर हो जाएगा। और अगर बीडी सही हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक ही चेक करना। नहीं समझे आप हमारी बात? अगर बीडी गलत होगा तो ये आंसर नहीं होगा, तो यही तो बचा। और अगर बीडी सही होगा तो ये वाला आंसर होगा, हमें सी नहीं चेक करना होगा। तो मैं केवल और केवल बीडी पे ध्यान दूंगा, बाकी किसी पे ध्यान नहीं दूंगा। द आर्ट गैलरी फीचर्ड अ स्टनिंग कलेक्शन। तो आर्ट गैलरी में बहुत शानदार कलेक्शन है, तो फिर ऑफ मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। बताओ सही की गलत? क्या 100% बीडी सही हो गया? अब अगर 100% बीडी सही चेक हो गया है, तो आप अगर सी चेक कर रहे हैं तो आप गधा है। अब आपको चेक करना, भाई आपने सारे ऑप्शन काट दिए, सारे ऑप्शन आपने काट दिए, 3 काट दिए और बीडी सही हो चुका है। नन कहीं ऑप्शन में है नहीं, यहाँ बीडी है नहीं, तो बीडी एक ही जगह आंसर कर दी। पक्का ना? आप समझिएगा इधर, जैसे आप इस क्लास में बहुत टाइप के लोग बैठे हैं, किसी की इंग्लिश अच्छी, किसी की इंग्लिश खराब है, किसी की एकदम लफंडर है। तो यार आपको एकदम से बात क्लियर है कि हर एक इंसान को सारे वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही होगी, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार इनके जोड़े दिए गए। मेरे भाई कोई कितना भी गधा होगा, 11 में से एक आध जोड़ा तो बैठा सकता है ना। अगर वो एक जोड़ा बैठा लेगा तो भी उसका काम हो जाए। मेरी बात समझे ना? आप बहुत मिनिमल तरीके से किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखा करिए। अगर आपको बहुत नॉलेज ही होता, आपको इंग्लिश आती होती, आप सिलेक्शन अड्डा में नहीं होते। एकदम फैक्ट समझिए। आपको नहीं आती, आप इसीलिए हैं, और आपको नहीं आती अगर आप लोग इसीलिए हैं, तो इसीलिए आपको स्किल डेवलप करना है। स्किल डेवलप क्या करना है कि हमें पता है कि सर हमें पूरा नहीं आ सकता है, हमें सब पेयर नहीं बना सकता, लेकिन एक पेयर तो बना सकता हूँ ना। अगर एक पेयर बन जाएगा, या तो सही बनेगा तो गलत बनेगा, गलत होगा तो जोड़े में नहीं आएगा, गलत होगा तो जोड़े में आएगा, सही होगा तो जोड़े में नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको बस एक पेयर को बनाना हो। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर होगा इसका तो आप लोग करिएगा। चलिए, नहीं, वर्ड स्वैप आ गया। क्या है? वर्ड स्वैप, इसी को हम वर्ड चेंज भी बोलते हैं। अब यहाँ पे भी वही काम करना है, यहाँ पे भी वही काम करना है। या तो सही चेक कर लो, या तो गलत चेक कर लो। ये देखिए ना, ये पहला वर्ड बोल्ड में है, दूसरा वर्ड बोल्ड में है, और तीसरा वर्ड बोल्ड में। इनका कहना है कि ये जो तीनों वर्ड बोल्ड में दिए गए, या तो अपनी जगह पे सही है, या तो अपनी जगह पे हाँ
आपको जीवन में जैसे अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए एक इंसान चाहिए, एक बढ़िया प्यार करने वाला इंसान मिल जाए, लाइफ आपकी बन। हाँ या ना? नौकरी की बात ठीक। अभी सब अभी कोई व्यवस्था नहीं है ना। आपको बस आपको 4 वर्ड 3 वर्ड में से एक शब्द ढूंढना हो जो सही होगी। बार बार बोलता हूँ, सही होगी, जोड़े में नहीं आएगी। सही कहाँ जोड़े में आती है? जोड़े में कौन आती है? गलत वाली आती है। नहीं समझे हैं? गलत वाली जोड़े में आएगी, सही वाली जोड़े में नहीं आएगी। आइए सर, इसमें इसमें इधर इसमें आप या तो ढूंढ लो सही या तो ढूंढ लो क्या। अगर कोई सही है उसको अपनी जगह से हटाया नहीं जा सकता, और गलत है तो अपनी जगह पे नहीं आएगी। पक्का? अगर मान लो ए अपनी जगह पे सही है तो कोई माइकलाल ए को अपनी जगह से हटा सकता, ए अपनी जगह पे रहेगा। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं उसी रूल से करूंगा जो रूल हमने सीखा। चल, इतना तो हम पढ़ते ही नहीं, पढ़ना तो हमारे लिए अपराध होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इनएक्टिव, बट हमें कुछ नहीं देखना है। यहाँ लिखा हुआ एंड ईट होस्ट एंड गेट द रीजन क्लोज टू द ब्लैक होल कैन आउटशाइन द इंटायर गैलेक्सी दैट स्टार्स। हमें कुछ नहीं, मतलब हमें हमारा एक काम की चीज मिल गई। ये कौन मिल गई? कैन कहता है मैं कौन हूं, मोडॉल कहता है मेरे बाद कौन आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। पक्का? क्या ये स्टार्स वर्ब है? मतलब सी की कहानी खत्म हो गई। क्या ये आपका होस्ट वर्ब है? अगर होता भी लेकिन लगा क्या है? और मोडॉल तो कहता है मेरे बाद वर्ब की, मतलब मरता क्या ना करता, मेरे पास एक ऑप्शन बचा है, कौन? बी। मतलब कोई माइकलाल दूसरे नंबर से बी को हटा सकता, बी को हटा सकता नहीं है। अगर बी को हटा नहीं सकता है तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा? तो मैं केवल और केवल एक काम करूंगा, मैं केवल और केवल एक काम करूंगा कि केवल दूसरे नंबर पे क्या तलाश करूंगा? मैं तलाश करूंगा, और देखिएगा हमारी तलाश पूरी होगी कि नहीं होगी। यहाँ सी आया सही की गलत, यहाँ सी आया सही की गलत, यहाँ ए आया सही की गलत, बी कहाँ आया? हाँ, एक यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे आया। नसीब आपका बहुत खराब नहीं हुआ तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो सकता है, अगर खराब हुआ तो। नहीं तो आंसर क्या होना चाहिए? सी बी। पक्का? अब हमें थोड़ा सा एक वर्ड को और चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं चेक करूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इनएक्टिव, बट व्हेन दे आर एक्टिव एंड ईट होस्ट। यहाँ पे क्या खा रहा है? होस्ट खाएगा क्या? तो बताओ ए सही की गलत? तो 100% अगर ए गलत हो गया तो ए बी सी होने की संभावना अगर खत्म हो गई तो आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन आप करेंगे। चल, बोलिएगा नहीं, लिखिएगा भी नहीं, ऐसे ही आंसर करिए। चलिए चेक करिए, पहले आराम से चेक करिए कौन सही कौन गलत, फिर आराम से आंसर करेंगे। ठीक, कोई घबराने वाली बात है। रुक जाइएगा, रुक जाइएगा। यहाँ क्या है? 2 प्लस वर्ब की। लेकिन आप 100% इसको आंसर तब करेंगे जब दो और चेक कर लेंगे। ऐसा लगा, पता लगा कहीं और दो वर्ब हुआ तो काम गड़बड़ा जाएगा आपका। पक्का ना? तो चलिएगा, सिंपल सोल्यूशन वुड बी टू कंबाइन। यहाँ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। कहीं वर्ब है देखो? हाँ, एक वर्ब हो गया। मतलब या तो स्टार्ट ए से होगा या तो स्टार्ट बी से होगा। बस मुझे चेक करना है किससे स्टार्ट होगा, उसके लिए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। आ सिंपल सॉल्यूशन वुड बी टू कंबाइन लिस्ट या कलेक्ट लिस्ट। कंबाइन लिस्ट या कलेक्ट लिस्ट? कलेक्ट लिस्ट स्टार्ट किससे होगा? किससे होगा? बी से। बी कितनी जगह है? दो जगह है। तो बी के बाद जोड़ा और बी के बाद जोड़ा, मैं बी के बाद केवल चेक करूंगा। ठीक है ना? अ सिंपल सॉल्यूशन वुड बी टू कलेक्ट लिस्ट ऑफ ऑल द लोकेशंस यू हैव विजिटेड फ्रॉम योर, हाँ, फ्रॉम योर डिवाइस। लिखा हो तो डिवाइस के लिए कौन आएगा? तो दूसरे नंबर पे, अगर दूसरे नंबर पे सी आएगा तो सी कहाँ है? आंसर बी सी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। अगला क्वेश्चन आइएगा आराम से। चलिए आराम से, आराम नहीं, आगे चेक करेंगे। रुक जाइएगा, अब चेक करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ? सिंगुलर की प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो ये भी क्या होगा? मैं आगे चेक करूंगा, कहीं प्लूरल है? ये प्लूरल है? नहीं, हटा लो। ये प्लूरल है? नहीं, हटा लो। मतलब स्टार्टिंग किससे होगी? किससे होगी? अगर ए से होगी तो ए कितनी जगह है? दो जगह। या तो ए के साथ सी या तो ए के साथ डी। मैं ए के बाद सी चेक करूं, हाँ या ना? चलिए मैं चेक करता हूं। देयर आर मेनी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम फ्रॉम सॉर्टिंग सेट्स ऑफ नंबर टू फाइंडिंग रूट्स। आप बताओ, ये बताओ सही की गलत?
थ्रू मैप्स की डिस्प्लेइंग मैप। ट्रू मैप्स होगा तो बीच में कौन आएगा? ए के बाद कौन आएगा? सी। अगर ए के बाद सी आएगा तो आंसर क्या होगा? ए सी बी। चलिए, अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन आपको छुड़वाया नहीं। आप आराम से कर सकते थे और पूरा कर सकते थे, लेकिन आपके साथ पेपर हॉल में बहुत कम ही ऐसा होता है जब आपका 5 क्वेश्चन बैक टू बैक सही हो जाए। बीच में काट न काट लाल जरूर हो जाता है। आइएगा। हाँ, फिल इन द ब्लैंक। और फिल इन द ब्लैंक एकदम जादू की तरह मैं कराता हूँ। ध्यान से हमारे साथ देंगे, घबराएंगे नहीं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक? मैं इतना तो पढ़ता ही नहीं हूँ, इतना तो मीनिंग निकाल ही नहीं पाएगा हमारा बच्चा, हटा देते हैं, हमें कुछ नहीं करना। Rather than trade ready to use products such as cars, country now exchange part and component type together produce a commodity लिखा हुआ, राइट? रुक जाइएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, जल्दबाजी मत। ये क्या लिखा हुआ? आर्टिकल है, पक्का? एक और दो, तो रूल कौन सा लगेगा? आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, राइट है ना? तो ये लग गया आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो यहां शब्द कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। घबराइएगा नहीं, आंसर करेंगे, है ना? एडजेक्टिव आना चाहिए। रुक जाइएगा, सबसे पहले कंसर्निंग में कौन आया? सही की गलत? तो ये तो वर्ब हो गई, गलत हो गई। अलार्मिंग में कौन आया? ये तो वर्ब हो गई, ये क्या हो गया? गलत हो गया। मेरे पास ऑप्शन कितने बचे हैं? 3। एक मैग्निफिसेंट, एक परपेचुअल और एक फिनिश्ड। अब बच्चा ना फट से दिमाग लगाता है, उसको क्या लगता है कि फिनिश्ड ही वर्ब है। फिनिश्ड वर्ब है, लेकिन फिनिश्ड 2 वर्ड होते हैं। जैसे फिनिश मतलब खत्म होना भी होता है, फिनिश मतलब खत्म भी होता है। वो कहता नहीं खत्म, टाटा बाय बाय, तो वो एक एज एडजेक्टिव भी होता है। फिनिश्ड मतलब खत्म और फिनिश मतलब खत्म होना, दोनों होता है। तो फिनिश्ड भी एडजेक्टिव है, सुनिएगा, फिनिश भी एडजेक्टिव है, परपेचुअल भी एडजेक्टिव है और मैग्निफिसेंट भी एडजेक्टिव है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, मैं समझा रहा हूं बहुत शानदार तरीके से। मैग्निफिसेंट भी एडजेक्टिव है, परपेचुअल भी एडजेक्टिव और फिनिश भी एडजेक्टिव है। मैग्निफिसेंट क्या होता है? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कौन सा वर्ड है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव वर्ड। परपेचुअल भी होता है, जो चीज बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव वर्ड होता है। फिनिश्ड पॉजिटिव वर्ड की नेगेटिव वर्ड? नेगेटिव वर्ड। अगर आंसर होता तो ये दोनों होता, और अगर आंसर अकेले होगा तो ये होगा, हाँ या ना? दोनों का कोई ऑप्शन नहीं है, तो अकेली कौन बची? आंसर क्या करेंगे? मेरी बात नहीं समझे आप? अगर मैग्निफिसेंट आंसर करेंगे तो परपेचुअल, परपेचुअल और मैग्निफिसेंट का सेंस कैसा है? सेम है, सेम टू सेम है। तो सेम टू सेम आंसर कैसे हो सकता है? उसका कॉन्ट्रास्ट ही तो आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप करेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे मैं करा रहा हूं। मीनिंग मीनिंग मत निकाले, आप अपने शरीर के विपरीत काम मत किया करिए। दिमाग के विपरीत काम करेंगे हमेशा परिणाम खराब निकले। दिमाग जिसमें खुश हो उसको काम करिए। आइए, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप करिए, ये ऑप्शन है आपके पास, राइट ना? ठीक। मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, इंटॉक्सिकेट, पल्वराइज और ट्रैवर्स, पांचों की मीनिंग आपको नहीं आती मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को छोड़ के। यस और नो? हु कैन नो यू मच बेटर देन मी? आई नो यू ना। तो अगर हम आपको अच्छे से जानते हैं तो आप अच्छे से काम करिए जो हम कहते हैं, राइट ना? कुछ नहीं करना है। नहीं आता है, नहीं आता है तो नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी, सब मिलती है, जुगाड़ से सब मिलती है। आएगा। इंटॉक्सिकेट नहीं पता, पल्वराइज नहीं पता, ट्रैवर्स नहीं पता है, मिनिमाइज पता है और मैक्सिमाइज पता है, हाँ या ना? अरे बोलो, मैं कहां चलूंगा? कहां चलूंगा? क्वेश्चन में चलूंगा और आराम से देखूंगा और पूरी जनता आंसर करेगी आराम से। रुकिएगा। टूरिस्ट विजिटिंग कौन सी कंट्री? पॉजिटिव सेंस की नेगेटिव? हाँ, यहां कौन है? मोडॉल प्लस वर्ब की संयोग से वर्ब देखो पांचों जगह, पांचों जगह वर्ब है और पांचों के पांचों वर्ब की कौन सी फॉर्म है? यहां से काम बनेगा। अब हम कोई बात नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। टूरिस्ट विजिटिंग डेवलपिंग कंट्रीज कैन लोकल कम्युनिटी, यहां कुछ तो हो रहा है जो कम्युनिटी को क्या हो रहा है? तो बताओ, सेंस हो रहा है पॉजिटिव की नेगेटिव? हाँ, बताओ, आंसर बताओ। हाँ, आया। आराम से करना होता है। पल्वराइज क्या है? अरे जो आपके रेंज में होता हो उतना सोचो, उतना करो, जो होगा देखा। घबराना नहीं होता। ये बच्चे गलत कर देते हैं। अब वो क्या करते हैं ना,
उनको क्या लगता है ये बहुत टफ वर्ड है, 100% यही आंसर होगा, तो वो बिना कुछ मत पढ़ो, काम की चीज देखो, काम से आंसर आएगा। आओ, कितने ऑप्शन है? 5। पहले रुक जाओ, ये तुम्हें स्टॉकिंग आता है? नहीं आता। स्टॉकिंग आता है, STLKING, स्टॉकिंग। वो दूसरी चीज होती है, पीछा करना होता है। स्टोकिंग नहीं आता आपको। स्वेरिंग नहीं आता है। आता है? अच्छा, स्वेर, गॉड स्वेर वाला। अच्छा। ट्रैकिंग कभी कभी आता है, गरीब वाला है। इंक्लूडिंग आता है, रिड्यूसिंग। तो आप तुमको दिमाग में लग रहा होगा पहले क्वेश्चन में 100% यही आंसर दोनों होना चाहिए। कुछ नहीं, आराम से कर। समझ में आया तो करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। समझेंगे, अगर कुछ कॉन्टेस्ट वॉन्टेस्ट बना तो समझेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। आएगा द गवर्नमेंट एक्शन। किसका एक्शन? इंस्टेड ऑफ अलाइंग, अलाइंग मतलब कम करना। कहां लिखा हुआ है? सीट में। अले मतलब कम करना। सीट पढ़ाया भी हूं, कहा? ऑनलाइन क्लास में। अले अले अले, याद आया? नहीं याद आया होगा, समय आपके पास नहीं मिलता है, कोई बात। इंस्टेड ऑफ अलेइंग द फियर्स ऑफ, यहाँ पे फियर ऑफ कंज्यूमर के डर को कम करने के बजाय इज देम, यहां तुम इसके अपोजिट कर रहे हो, मतलब कम करने की जगह बढ़ा रहे हो, तो मतलब सेंस किसका आ गया? बढ़ाने का। तो यहां पे सेंस क्या आना चाहिए? बढ़ाना। कमान क्या आना चाहिए? पक्का? रुक जाए, ये तो तुम ट्रैकिंग बढ़ाना तो है नहीं है। अरे बोल यार, ये बढ़ाना तो है नहीं, ये बढ़ाना तो है नहीं। मैं कितने काटा? हाँ, 3 काट दिया। मेरे पास कितने ऑप्शन? एक स्टोकिंग और एक स्वेर। स्वेर बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बोल यार। और स्टोक जो लगता है, स्टोक लगा, तो जो लगा वो बढ़ता है कि घटता है? आंसर क्या होगा? देखिए, पहुंच गए थे आप। हो सकता है आप एक आध दो वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन पहुंच गए थे आप, कर सकते थे। अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छुड़ाया, मैं कहां छुड़वाऊंगा मैं बताऊंगा खुद। हाँ भाई, आइएगा। ये जान रहे होंगे, ये डोरी वाला जान रहे होंगे, ये निवास रहना, ठीक। इन्वर्ट नहीं जान रहे? इन्वर्टेबल सुने हो, कन्वर्टेबल सुने हो, कोई बात नहीं, ये तो जान रहे हो। कोलैबोरेट जान, रेंज कवर्ड, हाँ, कोई बात नहीं, जो जानते हो वो करो, शरीर के विपरीत काम नहीं। आइए, सो एज द वर्ल्ड एक्सप्रेसेस शॉक, ये हमारा संसार क्या दिखा रहा है? शॉक दिखा रहा है। एट द नंबर ऑफ पीपल बीइंग माइक्रोचिप, एकदम चिपट के रह गए हैं। कहां पे? स्वीडन में। हमें यूज करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को डीपर इनटू स्वीडेन्स रिमार्केबल। समझिएगा, डीपर इनटू मतलब रहने की बात कर रहा है। डीपर मतलब रहने की, डीपर इनटू स्वीडेन्स रिमार्केबल। अब आपको पता है टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? संयोग से ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो वर्ब नहीं, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये भी, ये वर्ब नहीं, कट गया, कट गया। ये वर्ब, ये वर्ब, ये वर्ब, हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब आप समझ पा रहे हैं इसको? नहीं समझ, छोड़ दें? नहीं समझ पा रहे, छोड़ दीजिए। फिलहाल अगर आप समझे तो आराम समझ सकते थे। अपॉर्चुनिटी टू डीपर इनटू स्वीडन रिमार्क, बस स्वीडन में घुसने की बात हो रही, तो स्वीडन में घुसने की बात हो रही है, तो ऐसा कुछ। हाँ, लेकिन मैं फिर इस क्वेश्चन के पक्ष में नहीं हूं, आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते थे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा था, और दोनों समझ में आ रहे थे, ये नहीं ज्यादा समझ में आ रहा था, हम इसको छोड़ सकते। ठीक, आइएगा। अब क्या आ गया? क्लोज टेस्ट। आप तो जानते हैं क्लोज टेस्ट का बेताज बादशाह है हम लोग, आराम से करेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, आराम से करेंगे और ध्यान धैर्य से करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा, मैं कुछ नहीं चाहूंगा, मैं डायरेक्ट ऑप्शन भी चाहूंगा। क्या कहती है जनता? चलो चलिएगा, लिखा हुआ मैं पढ़ूंगा ही नहीं, क्या लिखा हुआ कुछ नहीं पढ़ो, मैं डायरेक्ट यहां देख रहा हूं।
दे हैव थिक स्किन, मोटकी चमड़ी है। पक्का? कौन है मोटकी चमड़ी वाला? हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या है? छोटकी खोपड़ी है। पक्का? भाई सो इसकी बात कर रहा है, कह रहे हाथी वाले। एंड टू डैश, हमें कुछ नहीं मतलब। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, और टू के बाद क्या स्पेस है? अरे बोल यार, बोला करो, गुस्सा नहीं दिलाना। टू दिखा, यहाँ टू दिखा, और टू सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो अगर ये प्लूरल है तो ये भी शब्द क्या होगा? जो भी शब्द आना चाहिए वो प्लूरल आना। मैं कहां भाग के जाऊं? मैं ऑप्शन में जाऊंगा। बताइए कौन प्लूरल है? क्या ये प्लूरल है? ये है, ये है, ये है, कौन है? ठीक, अभी तक हमको नहीं पता है कि किसके सींग हैं, भगवान जाने सींग है। जब जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा, मुझे सींग विंग की जरूरत नहीं है। यहाँ किल है, यहाँ ट्रैप्स है, यहाँ सेल है, यहाँ हंटेड है, यहाँ नो इम्प्रूवमेंट है। मैं चलूंगा कहाँ? ऑप्शन। यहाँ देखिए, रुक जाइएगा। ये क्या लिखा हुआ, क्या यही भरना है? तो बींग चिल्ला चिल्ला के वर्ब की, वर्ब की, वर्ब की, अधर्म की नाश हो। तुम्हारी क्लास यही गड़बड़ा जाती है। अधर्म की नाश हो, कि अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में गुस्सा हो, विश्व का बर्बादी हो। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर। बगल वाली बिल्डिंग वाले भी बोल लीजिएगा, चलेगा सर? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं बगल वाली को देखूंगा केवल। बगल वाली कौन है? बीइंग है, तो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बता मेरा बच्चा, मैं क्या आंसर कर? हाँ, क्या मैं 2 क्वेश्चन देखने के लिए पैसेज पढ़ा हूं? मैं कुछ भी पढ़ा? कुछ बच्चे कह रहे होंगे लग रहा है फिर से आसान वाला खोल दिए। तो आपको तो याद ही होगा, पिछली बार खोले थे कौन सा वाला? 12 वाला। आज खोला हूं क्या? 13। आगे खोलूंगा कौन सा? 14। सीक्वेंस में तोड़ता नहीं। पक्का? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, फिर से देखिएगा। क्या आपके पास इतने ऑप्शन है? रन, पोचिंग, सराउंड, हार्म और नो इंप्रूवमेंट। मैं चलूंगा तीसरे पे। क्या यही तीसरा है? अरे बोल यार, रुकिएगा, क्या यहाँ लगा है? कॉमा के बाद डिग्निटी, स्टिकली। अरे भैया, यहाँ क्या लिखा हुआ है? इलीगल होगा तो यहाँ वर्ड पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? हाँ, अगर नेगेटिव होगा तो बताओ नेगेटिव कौन? नेगेटिव 2 वर्ड, नेगेटिव, रुक जा, अरे नेगेटिव 2 वर्ड है। पहले रुक जा गजेड़ी, रुक जा। नेगेटिव कितने वर्ड है? एक पोचिंग है, एक हार। पोचिंग मतलब अवैध अधिकार, अवैध काम करना, और हार मतलब किसी को नुकसान पहुंचा। आप सुनिएगा, हम चलेंगे फिर से क्वेश्चन में और हम देखेंगे कि यहां से स्टेटमेंट की शुरुआत हो रही है। अगर कभी भी कोई भी वाक्य वर्ब से शुरू होता है तो किस फॉर्म में होना चाहिए? या तो आईएनजी फॉर्म या तो थर्ड फॉर्म। अब हार्म वाले थोड़ा मुंह पे अपने काज झापड़ मारो और आंसर बताओ क्या होगा। मेरी बात समझे? तुम लोग खुद से आंसर करते थे। कैसे? और वही वजह से क्या होता है, तुम हर चीज बात को हमारा दिमाग में बिठा के रखो, नहीं तो मामला तुम्हारा गड़बड़ा दे। तुमने हार्म देखा, तुमको एकदम हार्म एकदम इलीगल है, एकदम पूरा मीनिंग निकाल लिए थे तुम लोग और आंसर करके चले, और ये पूरी जनता बराबर हार्म कह रही थी। पर हाँ कहते, नहीं कहते, हम नहीं थे सर, ये पूरी जनता थे। हाँ तुम लोग नहीं थे ना, हम तो ऐसे ही सुन लेते थे। आइएगा, अगला आइएगा, फिर से मैं चलूंगा। यहाँ नाइट है, यहाँ नेवर है, यहाँ लाइक है, यहाँ यूजुअली है। मैं चलूंगा किस ऑप्शन में? किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। कुछ नहीं करना है, रुक जाइएगा। ये कौन है भैया? राइनोसोरस। यहाँ रेगुलर और यहाँ मूव। यहाँ कौन है? मूव, वर्ब है। पक्का? तो यहाँ राइनोसोरस मूव अराउंड इंडिविजुअली। रुक जाइएगा, यहाँ मूव कर रहा है तो ये वर्ब है, तो क्वालिफाई कौन? एडवर्ब। पक्का? लेकिन ध्यान से देखेंगे हम ना, बताइए। हाँ, क्या करें? पक्का? समझे कि नहीं? हाँ, देखें लगातार नींद में, नींद में हो।
इधर आइएगा, ये राइनोसोरस था, ये वर्ब था, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, और एडवर्ब में क्या आता है, एल वाई। एल वाई से केवल कितने वर्ड थे, 1 2 3 4 5, एक वर्ड थे, आंसर हमारा यूजुअली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, भाई क्लोज टेस्ट करा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना। यहाँ पोलाइटली है, यहाँ प्ले है, यहाँ बाइट्स है, यहाँ डेडली है, पक्का मैं चलूंगा। कौन सा ऑप्शन, हाँ ई में ना, दे आर काम बट व्हेन प्रोवोक्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोवोक्ड हो रहा है। दे कैन बी, रुक जाओ, अगर पहले प्रोवोक हुआ है तो आगे भी पॉजिटिव वर्ड निकलेगा कि नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड निकलेगा, तो कैन बी क्या नेगेटिव वर्ड आना चाहिए, बी। बताओ प्रोवोक किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, बाइट्स हो जाएगा कि डेडली हो जाएगा। हाँ, और तरीका सुनिएगा, यहाँ पे आपने देखा कौन लिखा हुआ, बी। बी एक वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब, और एडवर्ब में क्या आना चाहिए, एल वाई। और एल वाई आप देखेंगे कितनी जगह था, 2 जगह था, एक पोलाइटली था और एक क्या था, डेडली। लेकिन हमें वर्ड की तलाश पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये वर्ड था क्या, पॉजिटिव, तो आंसर क्या हो गया। आप चाहे जैसे चाहे आंसर कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 7 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है भाई, चाहे जो भी हो, कितने, 6 क्वेश्चन। आ हा 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 हा, कुछ नहीं कर, आराम से रुके रहिएगा, एकदम आराम से। सजेस्टिंग नॉट टू प्रोवोक देम टू प्रिवेंट, अरे हटाओ इतना नहीं देख, ये क्या लिखा हुआ, डियर, बगल वाली डियर है, डियर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, अरे मार देंगे कट्टा से, प्लूरल है। दे नहीं पूछ रहा हूँ, डियर पूछ रहा हूँ, डियर किसके लिए आता तब पूछता था, बताते हैं। डियर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, गौर फरमाइएगा, डियर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव गया तेल लेने, क्या इसमें एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव क्वालिफाई किसको करता है, हाँ, ये क्या लिखा हुआ, अफेक्ट, दिखाया हूं आपकी कॉपी में, एक इफेक्ट होता है और एक क्या होता है, अफेक्ट होता है, हाँ या ना। इफेक्ट हमारा क्या होता है, अफेक्ट क्या होता है, वर्ब। बताओ यहाँ नाउन होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, हाँ नाउन होना चाहिए। अगर नाउन होना चाहिए तो बताइए सर, बताइए सर, नाउन कितनी जगह है, रुक जाइएगा, ये क्या लिखा हुआ, फेल हमारा नाउन है कि वर्ब, वर्ब, फॉल फेल फॉलन, हमें जरूरत किसकी, नाउन। तो ए वाला हमने क्या कर दिया, काट दिया। एक्सटेंशन खत्म किस पे हुआ, आईओएन पे, नाउन हो सकता है, क्योंकि आईओएन पे खत्म होने वाला वर्ड क्या होता है, कम ऑन एक साथ बोलिएगा, राइट ना, एक मिनट, हाँ चलेगा। फेल हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब से स्टेटमेंट शुरू, सॉरी हमें जरूरत किसकी है, नाउन की, फेल काट दिया। एक्सटेंशन में कौन आया, आईओएन क्या होता है, नाउन होता है। डाई क्या हो गया, वर्ब, ये क्या हो गया, गलत। डेंजरस में कौन आया, ओयूएस मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो आप बताओ हमें तलाश किसकी थी, नाउन की, नाउन कौन है, मैं कुछ नहीं किया, मैं टिक किया, आंसर क्या हो गया, एक्सटेंशन। कितने क्वेश्चन कर, कितने, 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में एक भी बार पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ी, किया जा सकता है, आराम से किया जाए। क्या पिछले वाले क्लास में मैंने क्लोज टेस्ट कराया था उसमें पढ़ा था, मैं नहीं पढ़ा था, उसमें भी किया जा सकता था, हाँ या ना। आराम से करिएगा, धैर्य से करिए, आप लोग डर जाते हैं जब टाइमर चलता है। चलिए क्या आ गया, पैसेज आ गया, थोड़ा रुक जाए, पूरा पैसेज का पूरा पेपर कर ले फिर पैसेज पे आए, है ना, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाए। आएंगे, अभी आएंगे, समय है। ये क्या आ गया भाई, हाँ 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 हाँ, हाँ। अब रुक जाइएगा, रुकिएगा, हमारी बात सुनिएगा। चलिए भाई, अब मैं आ गया कहाँ पे, आ गया क्या यहाँ पे, पैराजम्बल। अब पहले हमारी बात सुनिए, क्या ये पैराजम्बल है पूरा का पूरा इतना बड़ा, मैंने आपको कई बार हिंट किया है कि पैराजम्बल के क्वेश्चन एक से ज्यादा करना, मान के चलना, इसको छोड़ देना। अभी तक आपने एक भी क्वेश्चन में एक भी दाग नहीं, मैं सिर्फ अभी तक कितने क्वेश्चन छुड़ाया हूं, एक वो भी किया जा सकता था। लेकिन मैं पैराजम्बल के लिए आपसे बोलूंगा बहुत फूक फूक के कदम रखेंगे, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं। मैं चाहता हूं और 1 मिनट आप समय ले लीजिए, अपना गलत कर लीजिए, फिर आगे बढ़। चल, हमको बस बताइए पहला नंबर पे कौन होगा, आप हमें केवल इतना बताएंगे पहले नंबर पे कौन होगा, हाँ सी होगा, जो आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग सब सही बताते हैं। चल, चलिए आप बहुत शानदार किए, छोड़ दीजिए।
मैं कराता हूं, आइए। एट द, बताओ सही होगा। उसी समय, कौन सा समय पता, द, हो सकता है न्यू एनालिसिस। अरे कैसे हो जाएगा यार, कुछ एनालिसिस हुआ होगा तब ना न्यू एनालिसिस होगा, काट दिया। नॉट ओनली, नहीं, ये नाउन है, हो सकता है। और एफ में क्या लिखा हुआ है, नहीं हो, या तो बी से शुरू होगा या तो सी। बताओ इंट्रोडक्शन कहाँ हो रहा, बी में कि सी में? हाँ, इंट्रोडक्शन ई में हो रहा है। किसमें हो रहा है, ई से हो रहा है। हाँ, ई से हो रहा है। अगर ई से हो रहा है तो स्टार्ट हमारा किससे होगा, ई से। क्या पहला क्वेश्चन ई पूछा है? अब यही रुक जाइए, 4 क्वेश्चन क्या करिए, छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए, छोड़ दीजिए। एक सही हो गया ना आपका, 4 आप करेंगे, 99.99% की पॉसिबिलिटी है आपका एक दो सही हो जाएगा, एक दो गलत हो जाएगा। आप क्यों एक्यूरेसी अपनी खराब करते हैं? बच्चे हमको दिखाते हैं सर हम जो है 15 सही है 12 गलत, मतलब उसने किया कितना था, 27 किया, और ऊपर से उसका रिस्पॉन्स क्या आता है, सर हमको इंग्लिश नहीं आती है, 27 कैसे किए हो फिर? आप 3 करके आइए, हम खुश रहेंगे। आप 5 करके आइए, हम खुश। 30 करके आते हो तुम, ये नहीं कारण है, तो आप हमेशा परेशान नहीं। आप पहले अपनी औकात तो पहचानिए, आपको पता ही नहीं कौन सा सही कर सकते कौन सा गलत कर सकते। आप कहते हैं सब हमको सब सही लगता है, सब सही लग रहा है, लगाओ, चलेगा। अगर मुझे दूसरा मौका मैं आपको दूं तो क्या करेंगे? रुक जाए, कोलिकैंस primitive deep sea once thought have died out with the dinosaurs have astonished scientists yet again। अब ये एक जानवर है, और इसी जानवर के बारे में बात कहाँ हुई, ये these 6 foot long living fossils। तो ई के बाद क्या होगा, एफ होगा, ये देखो। लेकिन नहीं करना है बदमाशी, जो चीज पहले से डिसाइड है उसमें बदमाशी छोड़ दीजिए। आप एक करिए, निकल जाइए, ज्यादा लफड़ा मत लीजिए, छोड़ दीजिए। ये देखिए मैंने छोड़ दिया। आपको भी पता है इस हॉल में बैठे हुए कम से कम 70% लोग पेपर दे चुके होंगे। क्या सबके शिफ्ट में आता है? नहीं आता है। किसी के शिफ्ट में ऑप्शनल आ जाता है, किसी के शिफ्ट में सीक्वेंस आ जाता है, और किसी के शिफ्ट में आता ही नहीं है। नसीब खराब होगा तो आएगा, तो उसको नसीब का माथे का तिलक बना के छोड़ देना है, और अच्छा नसीब हो तो कोई बात ही नहीं। मेरी बात समझ गए? चुलबाजी नहीं करना है कि पहले सीट में एक दो सवाल दोबारा पेपर देकर गए 26 करके आए तो तुम ससुरा 27 करके जाओ। नहीं, तुम 5 करके जाओ। वो 26 क्या हो सकता, -12 आए, कुछ भी हो सकता है। आप बदमाशी मत किया करिए। चलिए अब हम कहाँ चले, हाँ अब आपका रेंज आ गया है। अब आप यहाँ पे पूरी तरीके से गलत करिए, ये रेंज है आपका, यहाँ गलत करेंगे मार खाएंगे आप। सुनिएगा इधर, पहले मैं ऑप्शन की तरफ जाऊं। एज, एज आ, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये और इसका जोड़ा नहीं बन सकता है, हाँ या ना? एक ही क्वेश्चन में आर और इज नहीं आ सकता है, या तो इज आएगा या तो। अब हम चलेंगे, extracted from the bed of the Mekong River in Cambodia and Vietnam, sand is one in the earth most sought after। हम कुछ नहीं देखेंगे, यहां क्या लिखा हुआ, रिसोर्सेज, सिंगुलर की प्लूरल। यहां प्लूरल आने का अधिकार तभी है जब स्टेटमेंट में क्या होगा, हाँ ऑफ होगा कि वन ऑफ होगा, हाँ वन ऑफ होगा। वन ऑफ यहाँ है क्या, यहाँ वन ऑफ है, तो बताओ आंसर क्या होगा, हाँ ओनली वन, तो आंसर क्या होगा? नहीं समझे? हाँ, आप देखिए, और आपका एक काम करा सकते थे हम, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ ई 1 और 2 और 3 ये जोड़े में नहीं आ सकते, एक दो तो जोड़ा में नहीं आ सकते, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, आर और ईच का कॉम्बिनेशन बनेगा ही, ठीक है ना? यहाँ 1 है और 3 है, 1 और 3 का कॉम्बिनेशन कुछ हद तक बन सकता है। यहाँ 1 है और 2 है, ये देखो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। यहाँ 1 है कॉम्बिनेशन, लेकिन ये बहुत दिमाग लगाना पड़ जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर कर लीजिए। आपको पता है कि यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है, इन इज वन इन द अर्थ मोस्ट सॉट आफ्टर रिसोर्सेज, यहाँ रिसोर्सेज लिखा हुआ था, यहाँ वन ऑफ द रिसोर्सेज, क्योंकि वन ऑफ के बाद आना मैंडेटरी हो जाता है, नाउन या प्रोनाउन का क्या होना, प्लूरल होना। ये आपने सीखा ही।
अब वही देखो कॉन्सेप्ट कितना घुमा घुमा के आपसे पूछता है। चलिए इस बार आप करेंगे, चलिए पूरी जनता करेगी। आराम से ग्रामेटिकल पहले बताओ सही कौन कौन। चलिए मैं चेक कराता हूँ, समय ले रहे हैं आप लोग। ग्रामेटिकल देखिए। अच्छा रुक जाओ। एट द राइट नोट, ग्रामर सही है। बाई के बाद वर्ब की, ग्रामर सही है। ऑन द राइट नोट, ग्रामर सही। ग्रामर सही, अब बैठेगा कौन ये देखना। ठीक, लिखा हुआ इट्स ऑल अबाउट बिगिनिंग योर डे। डे के साथ क्या आता है, ऑन आता है। ऑन कहाँ लिखा हुआ है, पहला ये सही हो गया। हाँ या ना, डे, टाइम, डे, मंथ, ईयर लिखाया हूं कि गांजा पिए थे उस समय, लिखाया हूं ना, तो ये ऑन हो गया। अब सेंस भी देख लो, इट तो ऐड तो गलत हो गया, ऐड गलत हो गया, बचा कौन है, सेकंड। इट्स ऑल अबाउट बिगिनिंग योर डे बाय हिटिंग द राइट नोट, सही है कि गलत है। ये तुम्हारे शानदार दिन की शुरुआत है, कैसे, एक राइट नोट से हिट करके। तो बाय हिटिंग द राइट नोट नहीं सही है। अरे यार, दिस इज योर दिस इज योर फाइनेस्ट डे बाय सिटिंग विद सिलेक्शन। ये आपके दिन की सबसे शानदार शुरुआत है, आप सिलेक्शन अड्डा के साथ बैठ के। तो ये बाई हिटिंग और ऑन द राइट नोट नहीं समझ में आ रहा है। आंसर सेकंड और थर्ड। मैं कहता हूं तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, जबरदस्ती क्यों समझ रहे हो, छोड़ दो। 40 क्वेश्चन है, 40 में 40 भारत में कोई नहीं लाएगा, हाँ या ना। 38 भी कोई नहीं लाएगा, 35 भी कोई नहीं लाएगा, 30 कुछ लोग लाएंगे, 25 कुछ लोग लाएंगे, 20 एवरेज लोग लाएंगे, 15 में सिलेक्ट हो जाएंगे लोग। समझ गए, क्यों बदमाशी करते हो, छोड़ दो। छोड़े कितना हो अभी, 4 क्वेश्चन वहां छोड़े हो, 1 क्वेश्चन वहां छोड़े थे, 2 क्वेश्चन, 4 तो 6 ही तो अभी छोड़े हो। आरसी अभी करेंगे नहीं, 6 ही तो छोड़े हो, अभी भी 34 है, अभी भी 34 है तुम्हारे पास, तो मैं छोड़ दिया। लेकिन फिलहाल मुझे आंसर करना होगा, तो सेकंड और फिर से ऑप्शन आया। हाँ आप बताइए, ये नहीं छोड़ना है, ये तो करना ही करना। पहले बताओ टोल लिखाओ। हम कहते हैं टोल, टोल नाम सुना होगा आपने, समझ में नहीं आ रहा है। एक टोल होता है जो घंटी बजाना होता है, टिंग टोंग। और एक टोल होता है जो तुम लोग देते हो, कहाँ पे, चलिए हाईवे पे। द कम्यूटर्स हु आर रेगुलरली यूजिंग द, अब हाईवे आ गया तो टोल बिल्कुल सही होगा, आगे मुझे पढ़ना ही। हाईवे आ गया तो टोल बिल्कुल सही। मतलब जोड़े में कौन आएगा, एक आएगा। एक कितनी जगह है, या तो एक के साथ दो, या तो एक के साथ तीन, या तो ओनली एक, मतलब ऑप्शन से कुछ भी काम नहीं बने। द टॉडलर वो नहीं, द डेथ टॉल ऑफ कोविड, हाँ कोविड 19 के मृत्यु की घंटी, सही की गलत। तो क्या हो गया, एक और दो, क्या कहीं एक दो तीन है, मतलब तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। मतलब द टॉडलर वाज टोलिंग अलोंग विद हिज पेट डॉग ऑन द पेमेंट, ये क्या कर रहा है टॉडलर, तो ये बैठ रहा है नहीं, एक और दो। अगले क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, अगर ये हुआ तो हाँ यही है। लो भाई ब्लो, सबको बताया ब्लो मतलब जो आप जो है सीटी बजाते हैं, वो होता है whistle blow. Eh? When the game reached the crucial point, we heard the whistle blown by the referee. सीटी बजा, सही की गलत, सही। The defeat against New Zealand came as severe blow to the Indian team. हाँ, ये बड़ा खतरनाक ब्लो के रूप में आया भारतीय टीम के लिए, सही है कि गलत है। हाँ, अरे बोलो यार, पक्का तीसरा ब्लो चार्ट्स लिखा हुआ, सीटी बजाने वाला चार्ट। अरे हम कहते हैं ब्लो हो चाहे जो, ब्लो चार्ट सही है कि गलत है, तो आंसर क्या होगा, वन और अब क्या आ गया। हाँ, फिर से ग्रामर की क्वेश्चन, आराम से करेंगे, हाँ आराम से करेंगे। पहले आप कर, हरी, अगर आप ना कर पाए चुल्लू पर पानी लो, रगड़ लियो। हाँ, क्या लिखा हुआ, क्या, कहाँ होगा, इन होम क्या एट होम, किस पार्ट में गलती,
आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन। द ब्रॉड एक्सपेंस ऑफ calm waters looked peaceful, कुछ भी लुक्ड पीसफुल सही है, जब कुछ और आगे होता तब पीसफुली करते, ये बिल्कुल सही। टू हिज टायर्ड आई सही है। आफ्टर द हैवी स्टॉर्म, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, थ्रू। अच्छा, इसमें कोई गलती है ही नहीं क्योंकि ये बोल्ड में है, तो आंसर क्या होगा? आ गया। एक काहे बोलते, मार देंगे। यही सब करवाए बेटा, ये सब जानते नहीं है, बस बोलते हैं। क्या कर दे ये? अरे अरे हम आप बताओ ये कैसे हम करें इसको? अच्छा ये बताओ, जब तुम लोग जान नहीं हो कि तुम लोग एकदम नासी हो, काहे बोलती रहती हो तुम? इज्जत से बोलती रहती, गलत सही सब बोल देंगे। आंसर क्या होगा? नो एरर। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग, इसमें कोई गलती नहीं, इसमें गलती मत ढूंढना क्योंकि बोल्ड में है। चलो कराएं। हाँ आइए। बी में कोई गलती है? हाँ, क्या करते हो यार? चलिए ये देखो, इससे कोई मतलब नहीं। आर्टिकल के बाद द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस फर्म्स, कुछ ग्रामर नहीं है। ये कौन है? वुड कौन है? वुड ऑल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिफोर कमेंस। बिफोर क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कमेंस सही की गलत? कमेंस की जगह किस पार्ट में गलती? सी पार्ट में गलती। इतना सोचते कहाँ है? चलिए, ये क्या आ गया? खत्म हो गया। अब बताओ, अभी तक हम लोग कितना टाइम हो रहा है? 7 7 बजा है। 7 बज के 7। अब तुम्हारे पास दो विकल्प है। कहिए कि हम एक दूसरा पेपर स्टार्ट कर दिया, आरसी सॉल्व करा है। आरसी सॉल्व, आइए। आइए, ये क्वेश्चन है, मैसेज है, ये पढ़ा जाए। आइए, चलिए भाई शुरू करते हैं। द मेंटल एंड द क्रस्ट आर वेरी थिन लेयर्स ऑफ सेल ऑन द अर्थ सरफेस। इनका कहना है कि जो मेंटल और क्रस्ट है, ये दोनों बहुत पतली लेयर है किसके? अर्थ के सरफेस का। तो आपको पता है कि पैसेज आने वाला है किससे जुड़ा हुआ? अर्थ से और लेयर से जुड़ा हुआ, ठीक है ना? हाउएवर दिस सेल इज नॉट कंपोज ऑफ वन सिंगल पीस, ये एक सिंगल पीस से नहीं बना हुआ सेल, बल्कि देयर आर सेवरल पीसेस दैट एग्जिस्ट अंडर दैट। बहुत सारे ऐसे पीसेज हैं जो हमारे अर्थ के नीचे हैं। ई स्लोली स्लाइडिंग पास वन अनदर, एक दूसरे पे सरकते हुए ये बना रहे हैं, ठीक। व्हेन टू और मोर टेक्टोनिक प्लेट्स मीट, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलते हैं या दो से ज्यादा मिलते हैं, द एरिया यूजुअली बिकम्स अ हॉट स्पॉट फॉर अर्थक्वेक। तो उस जगह पे क्या आता है? हाँ, अर्थक्वेक मतलब भूकंप आता है, ठीक। द एक्चुअल इवेंट इज कॉज व्हेन दीज प्लैनेट्स स्टार्ट स्लिपिंग पास वन अनदर। इनका कहना है एक्चुअल इवेंट का कारण क्या है? जब ये सारे प्लेट्स स्टार्ट करते हैं एक दूसरे पे क्या करना? स्लिप करना, एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो भूकंप आता है। क्रिएटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स, ठीक है ना? ये देखो, क्रिएट कर रहे हैं एनर्जी किस फॉर्म में? सिस्मिक वेव्स के फॉर्म में। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड, depending on the location magnitude, these seismic waves have the potential to absolutely decimate building and natural ecosystem। ये जो seismic waves हैं, ये पूरे पूरे इकोसिस्टम को क्या कर सकती हैं? बर्बाद कर सकती हैं, राइट ना? बिल्डिंग को खराब कर सकती है, बर्बाद कर, डेसिमेट मतलब बर्बाद होना।
द एरिया वेयर दीज अर्थक्वेक्स आर नोन, द एरिया वेयर दीज अर्थक्वेक्स आर नोन टू अकर इज कॉल्ड द जियोलॉजिक फॉल्ट्स। इनका कहना है कि जो एरिया ये सारे सारे अर्थक्वेक होते हैं वो बुलाए जाते हैं क्या, जियोलॉजिक फॉल्ट। मतलब ऐसी जगहों को हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिक फॉल्ट्स। ठीक है। लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक अकर सेवरल 100 टाइम्स अ डे वर्ल्ड वाइड। मतलब आपके यहाँ भूकंप लगातार आते रहते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है। इनका कहना है जो लो इंटेंसिटी के अर्थक्वेक है वो कई बार दिन में होते हैं एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट्स आर नियरली इम्परसेप्टिबल। तो इम्परसेप्टिबल आपको पता है क्या, बोल्ड में है तो 100% क्वेश्चन क्या पूछा होगा, वोकैबुलरी का। कोई बात नहीं। अर्थक्वेक्स कैन अकर एनीवेयर ऑन अर्थ, कहीं पे भी हो सकता है। हाउएवर इट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स मीट, वहां ज्यादा होता है जहां पे दो प्लेटें मिलती है। स्पेशली अलोंग द फॉल्ट लाइंस, जहां पे फॉल्ट लाइन होता है। द लेंथ ऑफ फॉल्ट लाइंस वेरीज फ्रॉम अ फ्यू मीटर टू 100 ऑफ किलोमीटर। ये जो फॉल्ट लाइन होते हैं वो कुछ मीटर से 100 किलोमीटर तक होती है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक अकर इन अ प्लेस कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर। जो भी लगभग पूरी दुनिया का अर्थक्वेक होता है उस जगह को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ये कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन में। ये पैसिफिक ओशियन लिखा हुआ था, 100% बोल्ड में है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा। हाँ, अरे बोल्ड में मतलब बोल्ड वर्ड, कैपिटल कैपिटल, कैपिटल को ही क्या कह रहे हैं, बोल्ड कह रहे। अच्छा बोल्ड मतलब अच्छा काला वाला, हाँ ओके सॉरी माय फॉल्ट, हाँ माय फॉल्ट। पैसिफिक ओशियन एक नाम है कि नहीं है, तो नाम हमेशा किस में होता है, बोल्ड में होता है कि नहीं होता है, तो है कि नहीं बोल्ड में। द बेल्ट ट्रेसेस बाउंड्रीज बिटवीन मेनी टेक्टोनिक प्लेट्स। इनका कहना है कि जो बेल्ट है वो ट्रेस करती है बाउंड्रीज इसके बीच में, बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में। एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप देयर इज अ लॉट मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं जिसका परिणाम होता है मेक्स इट जियोलॉजिकली एक्टिव एंड कंसीडर्ड अ वेरी वायलेंट प्लेस फ्रॉम अ सिस्मोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। चलिए कुल मिला के दिक्कतें हो रही हैं। मोर ओवर देयर आर मेनी अंडर वाटर एक्टिव वोल्केनोज द लाइन दीज बाउंड्री हेंस द नेम रिंग ऑफ फायर। बहुत सारे एक्टिविटी वहां पे हो रहे थे इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। Earthquakes can never be predicted with current technology. However, can calculate the probability of an earthquake occurring in a specific area. इनका कहना है आज के समय में ये पता नहीं लगाया जा सकता है कहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। अगर पता लगाया जा सकता है तो हर दूसरे दिन जापान में आता है कि नहीं आता? तो पता लगा लेते हैं। ये लोग कह रहे हैं टेक्नोलॉजी से नहीं पता लगा सकते, हाँ उसका बता सकते हैं कि आने के बाद वो कितनी गति के साथ आया था। ठीक, लिखा हुआ है हाउएवर साइंटिस्ट ऑफन प्रेफर यूज द मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल ओवर द मैग्नीट्यूड स्केल। तो ये देखो ये कुछ मैग्नीट्यूड स्केल यूज करते हैं किसकी जगह पे, मैग्नीट्यूड स्केल। अर्थक्वेक्स कैन कॉज, अब मेरे ख्याल से सब समझ गए आप, लेकिन जब इतना समझ ही गए तो थोड़ा सा और समझ बचा ही थोड़ा है। अर्थक्वेक्स कैन कॉज सब्सटेंशियल डैमेजेस टू प्रॉपर्टी। ये देखो ये अर्थक्वेक प्रॉपर्टी को डैमेज करती है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डेंजर्स इज ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। जो सबसे बड़ा डेंजर होता है वो ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ से लेके वहां तक सरक जाती है। एनी बिल्डिंग along the fault can collapse thereby causing injury or death to human। बिल्डिंग जाएगी तो इंसान निपट जाएगा। The effects of ground shaken as a result of seismic waves can also impact the structural integrity of building, roads and bridges may not be transferable due to the damage caused। अब भाई ऐसे धरती हिलेगी तो बिल्डिंग बिल्डिंग तो सरक जाएगी ना, वही कह रहा है ये। Earthquakes also cause an event called लिक्विफैक्शन। ये कुछ लिक्विफैक्शन की जैसा कुछ इसका नाम दिया गया, क्या है भगवान जाने, नहीं जानता हूँ। दिस अकर्स व्हेन सैंड और सॉयल बिकम वेरी सॉफ्ट। ये तब होता है जब सैंड और सॉयल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और ये मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, ग्राउंड वाटर के साथ। व्हेन लिक्विफिकेशन अकर्स अंडर अ बिल्डिंग, जब ये बिल्डिंग के नीचे होता है, इट कैन कॉज इट टू टू टिप ओवर सिंक सेवरल फीट, धंस जाता है। कुल मिला के हमको लगता है कीचड़ उचड़ की बात कर रहा है, जो दलदल होता है उसी की बात होती है। Thereby rendering the building a hazard when earthquake rupture dams। rupture मतलब खराब करना होता है। rupture dams of embankment along a river, water would then flood the area damaging property and drowning people। यहाँ people को सब डूब डाब जा रहे हैं। When earthquakes occur near lakes, it can cause an event called सीसे। मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जब earthquake होता है किसके पास, लेक के पास, तो वो क्या कहलाता है, see, they are usually only a few feet high, but they are powerful enough to flood property and cause damage। इस क्लास में बैठा हुआ हर बच्चे को ये पैसे समझ में आ गया है ना, तो मुझे लगता है पैसे समझ में आ गए तो क्वेश्चन सारे आंसर सही होने चाहिए। चलिए मैं कराऊंगा और आंसर आप ही लोग करेंगे प्यारे बच्चों, मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपको पूरा समझ में। ये लिखा हुआ है कि कॉज क्या है अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक का कॉज आपको बताना है और आराम से बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं।
हाँ चलिए भाई बताइए क्या क्या कॉज है अर्थक्वेक का, क्या कॉज है? इट इज कॉज बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिस्मिक वेव्स। ये सिस्मिक वेव्स के फॉर्मेशन की वजह से होता है। क्या ये सही है? सारे बोले। इट इज कॉज ड्यू टू द एम्बैंकमेंट बिल्ट ऑन द साइड ऑफ द डैम्स। डैम के बारे में बात तो हुई नहीं थी, रिवर आया था हल्का। अर्थक्वेक्स आर कॉज बाय द मूवमेंट ऑफ टू और मोर टेक्टोनिक प्लेट्स। दो टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से होता है। तो आंसर क्या होगा? एक और, एक और, एक और, अरे कहा, एक और, हाँ, एक और तीन। आंसर क्या होगा? एक और तीन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, आराम से करें। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। सही पूछा है। चलिए आराम से पढ़िए और पूरी क्लास की आंसर करे जनता। बताइए। लिखा हुआ मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल इज मोर एक्यूरेट देन मैग्नीट्यूड स्केल। इनका कहना मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल बहुत ज्यादा एक्यूरेट है मैग्नीट्यूड स्केल से, तभी तो साइंटिस्ट यूज कर रहे थे। साइंटिस्ट अगर इसकी जगह पे ये यूज कर रहे थे तो जाहिर सी बात है एक्यूरेसी ज्यादा रही होगी, तभी तो यूज कर रहे हैं। तो बताओ एक मिनट, हमें चेक करना कि मूवमेंट मैग्नीट्यूड था कि मैग्नीट्यूड स्केल था, ये चेक कर लेते। अरे यार तो कीवर्ड है, आराम से कर सकते हैं। कौन सा यूज करते हैं, किसकी जगह पे? सही लग रहा है, मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल लिखा हुआ है। तो पहला तो हमको गलत लग रहा है यार। अच्छा तुम लोग मैग्नीट्यूड स्केल देख रहे हो, ये लिखा मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल इज मोर एक्यूरेट देन मैग्नीट्यूड स्केल। नहीं ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मूवमेंट मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, वहां मैग्नीट्यूड स्केल लिखा हुआ, मूवमेंट मैग्नीट्यूड लिखा हुआ। अच्छा, लिखा हुआ साइंटिस्ट ऑफन प्रेफर टू यूज द मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल ओवर द मैग्नेट। तो मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल इज मोर एक्यूरेट देन मैग्नीट्यूड स्केल, ठीक है। लिक्विफिकेशन लीड टू वाटर लॉगिंग अराउंड द एरिया। लिक्विफिकेशन की वजह से वाटर लॉगिंग होता है कि भूकंप टाइप का आता है? तो ये गलत हो गया। रिंग ऑफ फायर इज वन ऑफ द जियोलॉजिकल फॉर्स। हाँ, एक और तीन ओनली। देखो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो ये इनका गलत। अब हो सकता है वहां पे तुम जाके ये देखो, ये कि सर लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल यूज किया जा रहा है मैग्नीट्यूड स्केल की जगह पे, है ना। यहाँ पे ये थोड़ी ना लिखा गया है कि एक्यूरेट है। अब ये आप लाल होने की बात ही बता सकते, जितने एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं वो लाल होने की बात बता सकते हैं। भाई अगर मैं इस पेन की जगह इस पेन का इस्तेमाल करता हूं तो जाहिर सी बात है इसका कॉन्टेस्ट क्या निकल रहा है, ये पेन ज्यादा शानदार चलता। अगर किसी चीज को मापा जा रहा है तो मापने के लिए अगर हम इस डब्बे की जगह इस डब्बे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये डब्बा ज्यादा बेहतर है। मतलब बेहतर मापने के लिए बेहतर का मापन क्या हुआ कि वो एक्यूरेट माप देता। तो मेरे हिसाब से एक और तीन होना चाहिए, नहीं किया इससे कोई लेना नहीं। दिमाग मत लगाओ, 30 में 30 नहीं पाते हो ना तुम लोग। दिमाग नहीं, लाल होने के बाद दिमाग तुम लोग लगाते हो तो ये खराब लगता है। अभी तक तुम्हारा एक और तीन सही था। और कोई बात नहीं, अब मैं मौका तुम लोग को दे आई। चलो बताओ, अब तुम ही लोग को पूरा मौका दे रहा हूं, आंसर करो। अब इतना समय लगा रहे हो? हाँ, अरे यार सुनामी कहीं लिखा था तो ये तो कट गया, कट गया। डिस्प्लेसमेंट हुआ था, हाँ, हाँ या ना। डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ बिल्डिंग का डिस्ट्रक्चर हुआ था। आंसर क्या होगा? एक और,
चलिए, कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अर्थक्वेक के बारे में? ये आपके पास 5 ऑप्शन। हाउ वी कैन प्रेडिक्ट अर्थक्वेक्स, कैसे हम अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, चलिए हो गया। सारे एक्सपर्ट टिक करेंगे। बताइए, ए, बी, सी, डी, ई। गजब गधा आदमी हो। अभी यही लाल हो जाएगा ना, तुरंत एक्सप्लेन करने लगोगे तुम लोग। अरे नहीं सर, ये ऐसे ऐसे होता था, जान है। जब मौका देंगे तब नहीं आंसर कर। जब मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा कि हर दूसरे दिन जो है जापान में आती है भूकंप, और जापान की टेक्नोलॉजी इतनी आगे, अगर उन्हें पता ही होता तो दूसरे दिन भूकंप आने से जो नुकसान होता है वो होने देते? तो अर्थक्वेक को मेजर करने का, अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने का पूरे देश में ऐसा कोई साइंटिफिक तो है नहीं है, कहाँ बताया गया था? और तुम लोग किससे माप रहे हो? अच्छा, प्रॉपर्टी से, टेक्टोनिक प्लेट की प्रॉपर्टी से, वेरी गुड। और दूसरा कैलकुलेट कर रहे हो प्रॉपर्टी को, वेरी नाइस। एनालाइज कर रहे हो मैग्नीट्यूड को, अच्छा ठीक है। और दूसरा क्या कर रहे हो? वाटर फ्लो को कर रहे हो। ये सबसे क्या मतलब? इन सबसे तो ये सब होता है, भूकंप आता है तो ये सब होता है। आंसर क्या होगा? अब नन ऑफ दीज करने की हिम्मत किसी बच्चे में जल्दी होती नहीं। चलो ये क्वेश्चन आंसर करो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज सी से? रुक जाए 1 मिनट। आपने कह रहा है कि सर ये तो कीवर्ड का क्वेश्चन है, तो 1 मिनट के लिए देख लेते ना, अगर हो सकता है भूल गए हो। 1 मिनट, जल्दबाजी नहीं करते। जो चीज 100% सही कर सकते हो उसके लिए जल्दबाजी नहीं करते। सी से एक जगह लिखा हुआ था, कहाँ लिखा हो? हाँ, ये देखो, व्हेन अर्थक्वेक्स अकर नियर, जब लेक के बगल में क्या होता है? अर्थक्वेक। इट कैन कॉज एन इवेंट कॉल्ड, जो वहां पे कुछ हलचल होती है जिसको हम कहते हैं सी से। अब 100% आंसर करिए, चलिए। अब आंसर करिए। अब तो सब पकड़ लिए। अच्छा, एसी हो जाएगा? कहाँ ऑप्शन है एसी का? हाँ, क्या होगा? ये देखिए, ये छोड़ दीजिए। वेव्स दैट आर ओनली अ फ्यू फीट हाई फॉर्म ड्यू टू द अर्थक्वेक्स नियर द लेक्स। आंसर करिए सी। इतना भी आसानी से नहीं दिए थे क्वेश्चन, अच्छा दिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन जियोलॉजिकल फॉल्ट्स बी डिफाइंड? जियोलॉजिकल फॉल्ट्स कैसे पता चल सकता है, कैसे डिफाइन किया जा सकता? द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक इज लो। पता कैसे चलेगा कि अर्थक्वेक है कि नहीं है? ये तो गलत है। प्लेसेज अलोंग द फॉल्ट लाइंस, द एरियाज वेयर अर्थक्वेक्स आर नोन टू अकर, एंड प्लेस वेयर हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक कैन अकर। तो आंसर मेरे ख्याल से क्या, हाँ सॉरी, मैं तो एक्सपर्ट से मिलना ही भूल गया। आंसर बताएं सर आप लोग। हाँ, हाँ एक काम करिएगा, हाथ उठाइए। ए, बी, सी, डी, ई। पहले आप करिए सर, तब हम बताएंगे। आप जब गलत करते तब हम लोग बताते हैं कि नहीं ये नहीं होगा। ये तो सीधे सीधे लिखा हुआ है। द एरियाज वेयर अर्थक्वेक्स आर नोन टू अकर। नेक्स्ट, चलिए भाई, अब क्या आ गया? हाँ, रप्चर का क्या पूछा है? रप्चर का क्या पूछा है? सिनोनिम। रप्चर वहां पे पॉजिटिव वर्ड था, नेगेटिव? क्या वर्ड था? नेगेटिव, मतलब खराब करना। पक्का ना? बिल्डिंग को रप्चर कर रहा है। चलिए भाई, ये बताइए। आइए भाई, बताइए सर, आंसर क्या करेंगे? बिल्ड, प्रोटेक्ट, रिवर्स, फ्रैक्चर, फोकस। हाँ, फ्रैक्चर करते। चलिए इस क्वेश्चन का, अरे वैसे भी रप्चर वहां नेगेटिव था, नेगेटिव एक ही वर्ड तो है, फ्रैक्चर। आंसर क्या करेंगे? आप देखो, इस बार तो आरसी एक भी नहीं छूटी हमको लगता है। अब यही जीतने वाली बस वर्ड है। इम्परसेप्टिबल, राइट, इक्वल, इनडिस्टिंग्विशेबल, कंस्पिकुअस और सो। अरे एक्सपर्ट, सॉरी एक्सपर्ट, यस। आंसर करिए सर। ए, बी, सी, हाँ भाई
बताओ सी की मीनिंग क्या है? हाँ हाँ, अच्छा एलिमिनेशन से, वाह, कैसे की हो एलिमिनेशन बताओ। राइट मतलब लिखना होता है, इक्वल मतलब बराबर होता है। अच्छा बराबर लिखना, ओके, मैं बराबर लिख रहा हूँ तो इसको एलिमिनेट कर दूंगा। और यहाँ सो है, यहाँ कॉन्स्पिकुअस है, और यहाँ इनडिस्टिंग्विशेबल। नहीं, नहीं कर पाएंगे आप, छोड़ दीजिए। हाँ, डिस्टिंग्विश सुने, डिस्टिंग्विश अलग अलग करो, तो इनडिस्टिंग्विश आंसर। लेकिन आप आंसर नहीं करेंगे, आपको नहीं आता था। इम्परसेप्टिबल मतलब नहीं आता था। अगर इम्परसेप्टिबल मैं वहां से कॉन्टेक्स्ट निकाल भी लेता, मैं वहां से कॉन्टेक्स्ट निकाल भी लेता, तो भी हम आपको यहां आते तो फंसते, क्योंकि इसकी मीनिंग आपको नहीं आती। तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, छोड़ सकते थे। अभी रुक जाइएगा, क्या ये लास्ट क्वेश्चन था? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आइए सीखने वाली बात सुनिए। आरसी के कितने क्वेश्चन थे? हाँ, 7, 8, चलो 8। कितने छोड़े हैं? एक छोड़। पैराजंबल के कितने छोड़े हैं? 4। फिलर का कितना छोड़ा है? 1। और एक क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट का छोड़ा, तो कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन आपने क्या किए हैं? छोड़े। अटेम्प्ट कितने किए हैं? क्या इस 33 में मैं 3 और छुड़वा दूं? कितने छुड़वा दूं? बचे कितने? तब भी एसबीआई में किसी का 30 नंबर नहीं आ रहा हो। मेरी बात समझ, 30 नहीं आ रहा हो। पिछला वाला, पिछले वाले में भी मैं पिछले वाले में भी मैं कैसे चला था? सेम टू सेम। पैराजंबल उस क्लास में कितना छुड़वाया था? 5 छुड़वाया था। 5 पैराजंबल छुड़वाया था, बाकी तो कुछ नहीं छुड़ाया था। तो एक दूसरा पेपर करें? कितना टाइम? अरे 7:30। अगर ये तुम लोग आरसी नहीं किए होते तो एक पेपर और कर ली, लेकिन आरसी में चुल्लू पड़ी थी तुम लोग। एक तो हम तुम लोग से क्यों है यही नहीं, उस वाली क्लास का बनाया, उस वाली क्लास, हाँ उस वाली क्लास बना दी, यहाँ छोड़ दो। अगर एक पेपर हम और करा लिए होते, लेकिन अब गड़बड़ हो गया। अब एनी हाउ 7:30 बजे छोड़ना ही पड़ेगा। कारण एसएससी वाले पीछे खोपड़ी खड़े हो गए हैं, वो लोग आ जाएंगे। कोई किसी के पास प्रश्न? 21 साल वाले कितने, हाथ उठाइए। 21 साल वालों, 21 ईयर ओल्ड। 21 साल से नीचे वालों, 21 साल वाले एसबीआई पीओ डाल रहे हैं? हाँ, सब एसबीआई पीओ डाल रहे हो? देख भाई, जॉब में तो जॉब शानदार एसबीआई पीओ की है। पैसे के मामले में, पैसे के मामले में 40-50 हजार सबसे आगे चले गए, है ना? चलिए आइए। प्यारे बच्चे, एकदम महंगा मोबाइल में खरीदा है, आईफोन 17। बेइज्जती करोगे? बाहर वाले सब जानते हैं हम आईफोन 17, बड़ा अच्छा लगता है हमको प्यारे बच्चों। आइएगा सुनिए।